नाजरीन, जम्मू कश्मीर में बैट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कश्मीर का एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इस बैट इंडस्ट्री को अगरचे हम देखें, कई दहाइयों से इसने एक ऐसा फेज भी देखा जब इट वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, बट यंगस्टर्स लाइक Fawzul Kabir of South Kashmir's district have actually changed the story of this industry. He is someone who is not just selling the bats, he is creating his own story. आज हम Fawzul Kabir से बात करते हैं GR8 बैट्स के लिए, और GR8 बैट जो ICC अप्रूव्ड जो फॉर्मेट है, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में भी ये बैट अब लिया जा रहा है, खेला जा रहा है इस बैट से। इसके बारे में बात करते हैं। फाउजुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप क्रिकेट बैट को अगर देखा जाए, एक नया आपने एक डेफिनेशन दिया है बैट इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे आप देखेंगे कि हमने पहले फोकस क्यों किया कश्मीर विलो पे और इंग्लिश विलो, जबकि हम कर सकते थे आराम से। आज से 10, 12 साल, 11 साल पहले हम आ सकते थे इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल फ्रंट पे, जैसे मेनली इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हमने फोरकास्टिंग करके ये देखा कि टुमारो इफ वी आर गोना डू आवर हार्ड वर्क ऑन द इंग्लिश विलो बैट्स, ऑन द इंग्लिश विलो क्लिफ्ट, तो कल को जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ओवरटेक करेगी फॉरेस्ट एरियाज एंड ऑल दैट, एंड द रेट एट विच द क्रिकेट इज ग्रोइंग, तो उस लिहाज से कल को ये हो सकता है कि कल को हमें इंग्लिश विलो की सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो हमने अगर अपनी जिंदगी उसमें सर्व करी होती, उस पे रिसर्च पे एंड ऑल दैट, तो वो प्रोडक्ट आप अगर डेवलप कर रहे हो एक अलग कंट्री से और उस पे आप फोकस कर रहे हो, और वो चीज फिर हमें किसी फायदा हमें नहीं देती हमारी इंडस्ट्री को। एट द एंड ऑफ द डे वी हैड टू शट डाउन आवर यूनिट और हमें कुछ और देखना था। लेकिन हमने पहले ही सोचा कि नहीं, वी हैव टू ग्रो आवर ओन इंडिजिनस इंडस्ट्री, वी हैव टू ब्रिंग आवर इंडिजिनस प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल में जो भी पैसा फॉरेन मार्केट से आएगा वो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। वी आर राइट नाउ 400 यूनिट्स, वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 3 मिलियन बैट्स इन कश्मीर विलो। तो उससे क्या होगा कि जो पैसा हमारे बाहर से आएगा पूरे हमें भट के आएगा। मतलब यहां से अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वी हैव डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स। अगर हम बैट के बारे में देखेंगे, वी गेट इट्स ग्रिप फ्रॉम जालंधर पंजाब, इट्स लैमिनेशन वी गेट फ्रॉम कलकत्ता, इट्स स्टीकर वी गेट फ्रॉम दिल्ली, इट्स थ्रेड वी गेट फ्रॉम यूपी, वी हैव वर्कर्स वर्किंग इन आवर फैक्ट्री फ्रॉम कलकत्ता टू यूपी टू पंजाब। तो पैसा जो भी आता है, इट्स हैंडल कम्स फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो एक एक चीज जो हमारी आती है, जो आप फॉरेन से पैसा आएगा, वो हमें पूरी इंडस्ट्री में बटेगा और ग्रो होगी इंडस्ट्री। अगर हम इंग्लिश विलो पे इसके बनिस्बती काम कर लेते, हाँ, हमने आज से 10 साल पहले मार्केट में आ चुके होते, आज से 10 साल पहले हम ऑलरेडी ब्रांड बन चुके होते, लेकिन उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री को फायदा नहीं मिलता। पैसा तो हम बेचते, पैसा तो हमारी कंट्री में आता, लेकिन वो वापस उठ के इंग्लैंड चला जाता जहां से हमने रॉ मटेरियल खरीदना था। तो हमारी इंडस्ट्री को उसका फायदा क्या आता? तो फॉर दैट वेरी रीजन वी फोकस्ड, आवर होल फोकस जो हमारा रहा वो इसी कश्मीर विलो पे रहा। कश्मीर विलो की अगर बात करें तो आपके पास उतना रॉ मटेरियल है कि आप इतना कैटर कर सके? क्योंकि अभी आपके पास ICC अप्रूव्ड लाइसेंस भी है, बहुत सारा मटेरियल भी बन रहा है, तो आपको लगता है कि आपके पास मटेरियल है उतना? See, for last 100 odd years we have been making cricket bats in Kashmir since 1920. तो तब से लेके आज तक सिर्फ हम पेड़ काटते आ रहे हैं और उसके बैट्स बनाते आ रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, आज से 5 साल के बाद वी आर सीइंग कि हमारा वी हैव टू शट डाउन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि जो विलो ट्रीज हमें अवेलेबल थे, चाहे जो साउथ कश्मीर का बेल्ट था अभी यहाँ से खत्म है, जो सेंट्रल कश्मीर का बेल्ट है वहां से खत्म है। हम लास्ट अपने खजाने पे जो हमारा लास्ट ट्रेजर बचा हुआ था, दैट वाज द वटलब एरिया इन द बांडीपोरा, वो हमारा खत्म होने के कगार पे नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसके बाद हमें पूरी इंडस्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी। हमने गवर्नमेंट को इसके बारे में, हमारे LG साहब से बात करी हुई है, उनसे मीटिंग भी हमने करी कि सी सर, हमारी अगर वी आर द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द सोसाइटी, पूरी इंडस्ट्री 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वी विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। हमने उनको बोला दिस इज एन SOS कॉल फ्रॉम द इंडस्ट्री, टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आई एम द
स्पोक्स पर्सन ऑफ द एसोसिएशन। तो हमने उनको बोला दिस इज एन SOS कॉल, सेव आवर सोल्स। अगर आपने अभी इस पे बारे में कोई कदम नहीं उठाया, एक ठोस इकदाम नहीं उठाया, तो हमें अपनी इंडस्ट्री 4 साल के बाद बंद तो करनी क्या पड़ेगी। ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? सी विलो ट्री ऐसा भी नहीं है कि इसके हमें कोई भी पौधा लगाना पड़े, कहीं पे जर्म प्लाज्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंड ऑल दैट। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, इट इज द ट्री दैट इट्स ब्रांच ग्रोज इनटू ए ट्री, तो वो हमारे पास दिक्कत नहीं थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप लैंड की अवेलेबिलिटी देखेंगे, जो गवर्नमेंट कूप्स हमने खाली किए हैं ये 100 सालों में, वो अभी भी खाली पड़े हैं। उनमें अगर वापस रिप्लांटेशन हो जाती तो हमारे लिए लेकिन सस्टेनेबल रिप्लांटेशन, ऐसा नहीं कि हमें लगाए 1 लाख पौधे तो अगले साल हम चुप बैठे, नहीं। अगर 10,000 ही हम लगाएं लेकिन हर साल लगते रहे, क्योंकि 10 सालों के बाद जो हमें पैदावार मिलेगी 11वें साल हमें दूसरे साल का मिलेगा, तो ऐसा हम चाहते हो। Nazreen, Fazul Kabir is also contributing in a different format. He is also scouting the local talent in cricketing format. ये देखते हैं कि कौन बॉलिंग में अच्छा है, कौन खेलने में अच्छा है. Then he identifies them, makes their videos, then sponsors them to the international Premier Leagues. तो फजल उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि उसमें आई थिंक See, we have right now after the ICC approval, हमारा जो भी है कि ताल्लुक बाहरी क्रिकेट बोर्ड से, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से बहुत बढ़ गए। एंड मेनली इन द गल्फ कंट्रीज, इफ यू विल सी, दे डोंट, गल्फ पीपल दे डोंट प्ले क्रिकेट देमसेल्व्स, दे हायर देयर क्रिकेटर्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो हमने उनसे बोला, उनके साथ MOU किया हुआ है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द गुड बॉलर्स, बैट्समैन और द विकेट कीपर्स। वो हम उनको चूज करके देंगे और अपने टीम में वो लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 11 के 11 खिलाड़ी हमारे यहां से लें, 1-2 खिलाड़ी अगर हर टीम में, वी हैव 7 गल्फ कंट्रीज, तो अगर 1-1, 2-2 खिलाड़ी वहां पे हम दे सकें, तो फॉर दैट वेरी रीजन हमने MOU साइन करके रखा हुआ है। और हमारी टीम अभी लगी हुई है जिसमें इंटरनेशनल 2 अंपायर्स हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर्स हैं। वो हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। जो भी कोई लड़का अच्छा खेल खेलता है, नेचुरल गेम कहीं से भी, वो वीडियोस एनालाइज कर रहे हैं। और करीबन जनवरी फेब में आप इंशाल्लाह देखेंगे कश्मीर से कुछ खिलाड़ी, में ये नहीं बोल सकता 100, 200, 400 नहीं, एक ही चला जाए, 2 ही चला जाए। वी आर एक्चुअली मेकिंग स्टार्स, वी आर नॉट मेकिंग आर मार्केटिंग एजेंट्स। तो हमने कोशिश करी है कि क्रिकेटिंग स्टार अगर बन जाए तो एक मुस्तकबिल में एक बच्चे को फ्यूचर भी नजर आएगा, दे विल चूज क्रिकेट एज ए करियर ऑप्शन। अच्छा फजल, कुछ साल पहले जो है ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रगल कर रही थी, आपको फर्दर प्रोडक्ट पॉलिश करने के लिए बाहर भेजा जाता था, इसको आप कह रहे कि ये ग्रिप बाहर से आपको लानी पड़ती थी, तो अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप इसको सब यहाँ पे कर सकते हैं? सी, अगर आज से 10 साल तक मानो, आज से टिल 2010 हमारी इंडस्ट्री वाज कंसिडर्ड ए लॉस मेकिंग इंडस्ट्री एज पर DIC रिपोर्ट्स। तो हमने क्या किया, इसमें पहले हमने रिसर्च किया कि क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए। वो सब करने के बाद अगर आप देखेंगे कि एवरीथिंग फ्रॉम द वुड टू मेकिंग द फाइनल लैमिनेशन ऑफ द बैट, तो ये सब यहाँ पे हमारे कश्मीर में हर एक यहाँ पे कारीगर हैं और फाइनल टच हम यहीं पे देते हैं, फ्रॉम जीरो टू एंड। नाज़रीन, ये फजल कबीर है, who is actually creating his own story and he is also not inspiring his local youngsters, but he is creating a different story globally and इनके बैट को डिफरेंट दिशा देने के लिए फजल ने बहुत सारे इक़दाम उठाए और क्रिकेटिंग बैट को एक डिफरेंट लेवल पे लिया। रिसेंटली हमने देखा कि आपका जो बैट है, अब आप खाली इसको आपका बैट नहीं कहेंगे, पूरे कश्मीर का ये एक ब्रांड बन गया है। जी बिल्कुल। तो ये देखा गया कि ये डिफरेंट इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में दिखाया गया और इससे खेला भी गया। वो कैसा फीलिंग था आपके लिए एज ए मैन्युफैक्चरर? सी, एज ए मैन्युफैक्चरर अगर आप देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी इंग्लिश विलो ही राज करता आ रहा है और उनका हर कोई बंदा एफर्ट नहीं कर सकता इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी इंग्लिश विलो बैट। अगर आप कोई भी प्लेयर एडिशन बैट उठाएं तो 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का बैट अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन हमने क्या किया, हमने कश्मीर विलो पे इतना फोकस इसलिए किया, अपनी जिंदगी के 13 साल इसमें गवाए, क्योंकि वी वांटेड टू मेक ए प्रोडक्ट दैट इज एट पार इन क्वालिटी विद द इंग्लिश विलो और जो प्राइसिंग में बहुत कम हो। क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है और हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत लो है। तो खासकर अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, जहां का इंडिजिनस प्रोडक्ट है और जिस इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे और सस्ता हो सकता है। तो हमने ये कोशिश करी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक सस्ती चीज दें,
और क्वालिटी वाइज से हम कंप्रोमाइज ना करें अपने प्रोडक्ट पे, ताकि एक चाइना जैसे कि आप देखेंगे चाइना मार्केट में फ्लड कर रहा है अपने प्रोडक्ट, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन दे आर पॉकेट फ्रेंडली। तो इसी तरीके से हमने कश्मीर विलो पे इतनी मेहनत करी है, ताकि अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस के एतबार से लास्ट ईयर आवर बैट वाज एबल टू हिट द बिगेस्ट सिक्स ऑफ द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो उससे ये हमने दर्शा के दिया पूरी दुनिया को, वी लेट द वर्ल्ड नो दैट वी हैव अ बेटर अल्टरनेटिव देन द इंग्लिश विलो एंड इट इज पॉकेट फ्रेंडली, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके। स्केल्स ऑफ इकोनॉमीज अगर आप देखेंगे, वी वांट टू गो फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उससे क्या होगा, एक तो ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो जाएंगे, ज्यादा लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, और सेल्स जितनी ज्यादा हो जाएंगी उससे इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। तो वी आर स्पॉन्सरिंग राइट नाउ अ फ्यू गर्ल्स हु आर प्लेइंग फॉर द आईपीएल, और बहुत सारे ऐसे जो रणजी प्लेयर्स हैं हमारी जो फीमेल क्रिकेट से वाबस्ता हैं, चाहे वो बेंगलोर से है, चाहे वो कर्नाटका से है, चाहे सो महाराष्ट्र से है, तो वी आर स्पॉन्सरिंग देम ऑल्सो। और उनको जो भी क्रिकेट रिलेटेड हमारे से मदद चाहिए, चाहे बी इट द इक्विपमेंट, बी इट एनी काइंड ऑफ हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, ताकि वो भी लड़कों के शाना बशाना खड़े हो और अपने मुल्क का नाम दूसरी जगहों पर रोशन करें। नाजरीन, फौजुल का एक यूएसपी ये है कि ये कहते हैं कि हमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, यानी कि हमें मार्केट में जितना हो सके उतना पेनिट्रेट करना है, अपने बैट्स और देने हैं एट अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। तो इसके लिए फौजुल ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। ही हैज़ आल्सो क्रिएटेड हिज ओन लोकल क्लब्स यहाँ पे, और ही इज़ आल्सो डूइंग स्काउटिंग, ही इज़ आल्सो स्पॉन्सरिंग दीज लोकल टैलेंट्स टू द डिफरेंट प्रीमियर लीग्स। तो ये स्टोरीज और ये जो इनके साइड बाय साइड इनके काम चलते रहते हैं, फौजुल ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने एक थॉरो रिसर्च किया हुआ है। फौजुल जो इस वक्त परस्यू कर रहे हैं पीएचडी फ्रॉम आयरलैंड यूनिवर्सिटी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उनका ये मानना है कि हमें इंडिजिनस इकोनॉमी को बढ़ाना और इसको बढ़ावा देना सबसे अहम काम होता है। कैमरामैन अथर के साथ नज़ीर गनाई, आवाज़ द वॉइस, श्रीनगर।